हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और आज सेक्टर 9 में मैं यहाँ पहुंची हूँ सद्भावना पार्क के। और देखिए फरीदाबाद विधानसभा के पार्कों के जीर्णोद्धार को लेकर कैबिनेट मंत्री बिल्कुल गंभीर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल, साथ में आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद है, अजीत नंबरदार भाजपा नेता है, राहुल जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं विपुल जी के, यहाँ पर पार्कों के जीर्णोद्धार का कार्य करने यहाँ पर पहुंचे हैं। आज नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में। यहाँ पर मुकेश जी, सद्भावना पार्क से आपने शुरुआत की है और किस तरह से पार्कों का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा और क्या डेडलाइन फिक्स की गई है? देखिए, जहाँ तक डेडलाइन की बात है, काम तो कल से ही शुरू हो जाएगा। सेक्टर 9 के 5 पार्क है जिसमें ये काम होना है। धौलपुर पत्थर लगेगा, ट्रैक को रिपेयर करेंगे, कहीं टाइल लगनी है, जिम के नीचे प्लेटफॉर्म बनना है। तो हमारे प्रधान रणबीर चौधरी जी की एक लंबी वो थी मंत्री जी के सामने, तो मंत्री जी ने अपने उसमें लेकर के सेक्टर 9 के जितने भी पार्क है, कोई पार्क अब बचेगा नहीं, सभी में जितना जो काम होना है सौंदर्यीकरण का वो सारे काम कराए जाएंगे। और आने वाले अगले हफ्ते में इसी पार्क में हम एक ट्यूबवेल भी लगाने जा रहे हैं मंत्री जी के उसमें। तो काम तो बहुत सारे सेक्टर 9 में होने हैं। अभी आपने देखा सेक्टर 4 में भी हम एक ट्यूबवेल का उद्घाटन करके आए हैं और प्रोत्साहन ग्रुप ने जो एक प्याऊ बनाई है उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो मंत्री जी का एक अभियान चला हुआ है कि सेक्टर 9, 10, 11 वार्ड 37 में जो काम होने हैं वो जल्दी से जल्दी काम हो। उनका विशेष जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है और हमारे वार्ड के लोगों को, निवासियों के जो ऊपर आशीर्वाद है, उसके ही उसमें ये काम सारे हो रहे हैं। मुकेश जी, यहाँ तमाम लोग हैं, उनकी तरफ से मेरा सवाल है कि पिछली बार अगर कार्यकाल की बात करें, मुझे याद है कि फरीदाबाद विधानसभा के सारे पार्कों के लिए जो एस्टिमेट तैयार किए गए थे, कुछ की अप्रूवल भी आ गई थी, लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो जो की त्यों बनी गई है। कुछ की अगर बात करें वहां पर काम शुरू हुआ लेकिन लंबित है। तो इस बार ऐसा तो नहीं है कि काम आप यहाँ पत्थर फोड़कर नारियल फोड़कर चले गए पत्थर पर और ये बेचारे इंतजार करते रह जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माननीय विपुल गोयल जी को मंत्री इन लोगों ने चुना है, इतने बहुमत से उनको जिता के भेजा। सैनी साहब ने उनको 3-3 मंत्रालय दिए। तो मंत्री जी की जो सोच है उसका ये नतीजा कि 5 पार्कों का एक साथ उद्घाटन हो रहा है। पहले पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, एक पार्क का उद्घाटन हुआ। अब आप जैसे कह रही है कि काम नहीं हुआ, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक हफ्ते बाद जब आप आएंगी तो 5 पार्कों में काम हुआ आपको मिलेगा। 50% से ऊपर काम इनका हो जाएगा। मुकेश जी, इस बार नगर निगम भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पिछले दिनों ज्वाइंट कमिश्नर के साथ हमने 9 सेक्टर के पार्कों का निरीक्षण किया, रणबीर जी भी साथ थे। वहां पर जो पार्क है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, वहां वो सिस्टम मेंटेन करने, जहां खराब है उसकी मरम्मत करने, गार्बेज पिट बनाने, ये तमाम वहां पर जो है इसको लेकर एक निरीक्षण किया गया। तो प्रशासन के साथ मिलकर ये माना जाए कि इस बार पार्कों के जीर्णोद्धार के साथ साथ जो जल भराव की समस्या है उसमें भी सहायक साबित होंगे पार्क। देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, माननीय विपुल गोयल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 8 पार्षदों के साथ एक बैठक बुलाई थी। 7 पार्षद हमारी पार्टी के जीत के आए, एक पार्षद हमारे अजीत नंबरदार जी थोड़े से मार्जिन से रह गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा 8वां पार्षद, लेकिन काम तो पार्षद की तरह ही खड़े होके करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8वां पार्षद मेरा अजीत नंबरदार ही रहेगा। तो 8 पार्षदों की मीटिंग ली, कमिश्नर को उन्होंने बुलाया, कमिश्नर को सख्त निर्देश दिया कि भी मेरी विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं इसमें सब जो जल भराव की समस्या, सबसे पहले इस पे काम करना है, पार्कों पे काम करना है। और जो ये गार्बेज उठने की जो बात थी, तो मंत्री जी ने आज आदेश कर दिए हैं, कल से सभी वार्ड में 2-2 हाईवा और 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी मिल जाएगी। जहां भी जैसा भी वेस्ट है, चाहे ग्रीन वेस्ट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे घरों का कूड़ा हो, वो सब उठेगा। और आप आने वाले एक हफ्ते में पूरी विधानसभा की ऐसी सूरत होगी, बिल्कुल सफाई हो जाएगी। और वार्ड 37 की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो मैं कल से कुर्ता पजामा ना पहन करके टी-शर्ट पहन के उनके साथ निकलूंगा। खुद हमारे जो आरडब्ल्यू के प्रधान है, सब लोग मेरे साथ देने को तैयार हैं, चाहे रणबीर चौधरी जी हो, सुरेंद्र नागर जी हो, रमेश मलिक जी हो, जेपी अग्रवाल जी हो, ये सब प्रधान यहाँ पे आज आए हैं। और सब ये हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस अभियान में, जो सफाई अभियान चलेगा कल से, ये सब हमारे साथ रहेंगे। जी रणबीर जी, सफाई की बात की मुकेश जी ने, पार्कों की बात करी, क्या लगता है आपसे जब भी मेरी बात हुई तो आप विकास कार्यों को लेकर हमेशा असंतुष्ट नजर आए हैं, शिकायतें शिकवे बहुत रही हैं, कुछ अंतर नजर आ रहा है या लग रहा है कि वही ढर्रा चल रहा है? सच्चाई ये पूजा जी, अंतर बहुत बड़ा नजर आ रहा है।
जब भी हम विपुल जी से मिले पहले दिक्कत आती, फंड्स की दिक्कत आती थी और बहुत सारी बातें होती है, तो हमें ये सुनने को मिलती है कि आप काम बताओ, फंड्स को छोड़ दीजिए। भी काम का क्या एक सिस्टम ऐसा है, प्रोसीजर है, उसमें महीने 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन काम होंगे जरूर। और धरातल पे हमें कुछ काम तो अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं, चाहे सफाई व्यवस्था हो, इस तरह से पार्कों का काम है, जितने भी सेक्टर 9 के पार्क हैं सबका टेंडर वेंडर जो भी इनका सिस्टमेटिक जो वर्क होता है लीगली, वो सारा हो गया है। सब में रैंप नहीं है तो रैंप बनेगा, लाइट की प्रॉब्लम तो लाइट ठीक होगी। और मंत्री जी ने बहुत बड़ा वादा किया है सेक्टरों के लिए कि 15 सेक्टर की तर्ज पर एक कमेटी सेंटर मंत्री जी यहाँ बनाएंगे 9 में। तो मंत्री जी की तरफ से हमें पूरा विश्वास भी है, आश्वस्त भी है हम कि शायद जो रुकावटें पहले आती थी अब नहीं आएंगी। तो पार्षद वो दौर भी देखा, कहीं काम कराने के लिए जाते थे हमसे लोग ये कहते थे ले आगे 3, अब कुछ ना कुछ ये उठक पटक करेंगे, लेकिन आज वो चीज नहीं है। तो पार्षद जी मंत्री जी की स्पीड को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं? कर पा रहे हैं। पार्षद जी का मैं कह रहा हूँ जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारी उम्मीद से ज्यादा स्पीड से पार्षद ही चल रहे हैं। और भाई राहुल शर्मा जी, इनकी टीम भी ऑलवेज 24 घंटे जब भी फोन करें सेक्टर 16 ऑफिस में रहते हैं। वैसे काम के लिए भी गए तो इमीडिएट रिप्लाई आता है। तो जो तालमेल है वो इतना बढ़िया बैठा हुआ है कि परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए। अब विकास होगा, 101% होगा, ऐसा हमारा मानना। राहुल जी डेडलाइन बता दीजिए, क्योंकि काम तो शुरू होते बहुत देखे हैं, लेकिन फाइनल मोड पर कब तक आएंगे? कहीं पर ऐसा हो कि बारिश आ गई और एक बहाना मिल जाए लोग काम करने वाले लोगों के कि पानी भर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पूजा जी डेडलाइन तो मैं जब दूंगा जब आप बाहर जाके देखिए कि इस पार्क का जितना भी इसमें पत्थर यूज होना है या ग्रेनाइट यूज होना है, जो भी डेवलपमेंट का काम होना है वो सारा माल बाहर उतरा हुआ है। और इसकी डेडलाइन का कहने का ये है कि इसको जल्द से जल्द जो भी टाइमलाइन हमने इसे दी गई है, पार्क में जो भी टाइम लगना है 20 से 25 दिन के अंदर, यानी बारिशों से पहले हो जाएगा। बिल्कुल 100% बारिशों से पहले ही कवर हो जाएगा पूरा। तो बिल्कुल सेक्टर 9 से शुरुआत हो चुकी है। फरीदाबाद विधानसभा में लगातार बड़े प्रोजेक्टों के साथ विकास कार्य जारी है। देखिए राहुल शर्मा जी दिखने में थोड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जैसे आपने कहा ना, इस पिटारा है इनकी डायरी में, विकास का पिटारा है। तो ये हमारे वार्ड के लिए सारे वार्ड इंचार्ज ये ही है हमारे मंत्री जी की तरफ से, और इनका सहयोग हमें, हमारी आरडब्ल्यू को सबको मिलता रहता है। कोई जब इनको फोन करता है फोन भी उठाते हैं और काम भी करवाते हैं, और इनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। पार्षद होने के नाते मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मंत्री जी का धन्यवाद तो है ही, लेकिन इनका भी धन्यवाद है जो हमें समय समय पर ये सहयोग दे रहे हैं। जो भी इनको हम समस्याएं बता रहे हैं, सुबह बताते हैं, कुछ का तो शाम को ही निपटारा हो जाता है। आज सुबह यहाँ बहुत सारा ग्रीन वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने भैया को फोन किया, राहुल जी को, वो अब देखो कहीं भी आपको ग्रीन वेस्ट नजर नहीं आएगा। तो इनका भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पूजा जी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले एक बड़ी बहुत दिक्कत आती थी, मान ली वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली चली, जेसीबी आई, वो डिपार्टमेंट वाले कहेंगे ये काम हमारा नहीं है जी, गार्बेज उठाना हमारा नहीं है। गार्बेज वाला कहेगा ये हॉर्टिकल्चर का काम है, हॉर्टिकल्चर, वो चीज समस्या खत्म हो गई है। तालमेल बन गया है, तालमेल बन गया। दोपहर को यहाँ ट्रॉली खड़ी होगी 15 मिनट, वो कह रहे जी हमारा काम नहीं है। मैंने कहा रुक, मैं तेरे बॉस से बात करता हूँ। मैंने जगवीर को बात करी, 10 मिनट में ट्रॉली लेके चला गया। तो वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। पहले तो यही समस्या थी, हम इन्हीं में उलझे रहते थे कि काम किसका है, किससे कराएं। वो एक ना करने के तरीके ढूंढ रखे थे। तो ये बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं विपुल जी के आने से। एक और चीज जो है, अक्सर ये शिकायत मिलती थी कि अधिकारी सुनते नहीं है, अफसरशाही हावी है, लोग जाते हैं वहां पर बैरंग लौट आते हैं। तो उसमें कुछ सुधार आया कि नहीं आया? इतना सुधार आया है। एफएमडीए के हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, तो मुकेश जी इसको देख रहे थे, वहाँ गए पर्सनली 2-3 बार, ये देखा वहाँ पे जो दिक्कत थी, उस आदमी का ट्रांसफर भी करा दिया। मेरे ख्याल में जो जानबूझ के शरारत कर रहा था। तो इस तरह के अब सारे काम सही हो रहे हैं। और वहाँ डर भी है, डेली रिपोर्ट होती है इनको कि भी कितना पानी आपके टंकी में है। पीछे जो नगर निगम की तबादलों की सूची आई, तो पहली बार फरीदाबाद के इतिहास में हुआ। मैं वही बता रहा था, कम से कम 100 ट्रांसफर हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर ऊपर से नीचे तक। पर ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं जिन्होंने समझ लिया था कि फरीदाबाद से ही रिटायर होंगे। विकास होगा, इस चीज को उम्मीद है, सबको उम्मीद है, मैंने पूरा सबको लोगों को विश्वास है कि जिस तरह से काम हो रहे होंगे, स्पीड से होंगे काम। तो देखिए, विकास को लेकर बहुत आशान्वित नजर आ रहे हैं, और भाजपा हमेशा दावा करती है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हालांकि अभी भी ये बात कही जा रही है और उद्घाटन कार्य लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा जो दावे करती है तय समय सीमा में ये विकास कार्य संपूर्ण कराकर अपने इस दावे को कितना सार्थक साबित करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।